Good morning, students. Today we are going to see cost of redeemable debenture. Uh, so we are having a problem with respect to cost of redeemable debenture. It is company has issued 10% debenture in 2010 with a face value of rupees 100. The current market price of the current market price is 80 rupees per debenture, and corporate taxes are 40%. You are required to find out cost of debts या cost of debenture if the debenture are to be redeemed in 2020. कह रहे हैं 2010 में डिवेंचर इशू कर रहे थे, 10% डिवेंचर है जो कि फेस वैल्यू जिसकी 100 रुपीज रही है। करंट मार्केट प्राइस डिवेंचर का 80 रुपये पर डिवेंचर शो कर रहे हैं। और द कॉर्पोरेट टैक्सेस जो है वो दे रखे हुए हैं, 40% के कॉर्पोरेट टैक्सेस दे रखे हुए हैं। कह रहा है कि आपको निकालना है कॉस्ट ऑफ डेट्स निकालना है अगर ये डिवेंचर रिडीम हो रहे हैं 2020 में आज। तो अगर देखें तो यहाँ पे हमें लाइफ का नहीं पता चल रहा है लाइफ कितनी है, लेकिन ये जो ईयर 2010 है इशू का जो ईयर है और ये जो रिडीम का ईयर है 2020, ये हमें बता रहा है कि यहाँ पे लाइफ डिबेंचर की 10 ईयर्स की रही। ये हमको क्या बता रहे हैं, लाइफ डिबेंचर्स की 10 ईयर्स की लाइफ जो रही है। हमें तीन सिचुएशंस में देखना है, यानी वी आर हैविंग थ्री क्वेश्चंस, वी आर नॉट हैविंग वन क्वेश्चन ओवर हियर, वी आर हैविंग थ्री क्वेश्चंस ओवर हियर। एट पार देखना है कि अगर ये डिबेंचर रिडीम हो रहे होंगे एट पार। एट पार का मतलब ओरिजिनल वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर या फेस वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी। अगर 10% प्रीमियम पर जो था रिडीम हो रहे होंगे, यानी 10% एक्स्ट्रा बेनिफिट लेके जा रहे हैं अगर ये डिबेंचर, या 10% डिबेंचर पे डिस्काउंट पे अगर ये रिडीम हो रहा है। तो ये तीन सिचुएशंस में देखनी है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला जो है लगा रखा हुआ है। फॉर्मूले में सबसे पहली सिचुएशन हम देख रहे हैं, सबसे पहली सिचुएशन है एट पार की, यानी कि दैट इज ओरिजिनल वैल्यू। दिस इज द फॉर्मूला। So we are having KD interest minus net of tax is equals to this. Now we will apply over here interest अगर देखें तो इंटरेस्ट जो है वो कह रहे थे कि 10% डिबेंचर है, तो इंटरेस्ट इसका जो है वो डिबेंचर का 10% हो गया। अगर 15% डिबेंचर कहते हैं तो इंटरेस्ट 15% हो जाता। फेस वैल्यू 100 रुपीज दे रखी हुई है, यानी 10% अगर कैलकुलेट करें, या आपको डायरेक्ट कैलकुलेशन करनी है, कोई कैलकुलेशन शो नहीं करनी है। 10% 100 का डेट विल बी 10 रुपीज। तो इंटरेस्ट की जगह पर हम लिखेंगे 10 मल्टीप्लाई बाय ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स। और टैक्स हमारे पास है 40%। मैंने पहले भी आपको बताया था कि अब हम 40% को डायरेक्ट जो है वो 0.40 लिखेंगे, 40% नहीं शो करेंगे। After that we are having formula RV minus MV, RV minus MV upon N। RV that is redeemable value। redeem कितने पे करेंगे, redeem हमें बोल रहा है कि एट पार पर करेंगे, यानी ओरिजिनल वैल्यू पर रिडीम करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू पर रिडीम करेंगे डेट मीन्स कि हम जो है 100 रुपये वाले को 100 रुपीज ही जो है वो देंगे। 100 माइनस एमवी। एमवी मीन्स मार्केट वैल्यू। मार्केट में कह रहे हैं कि करंट मार्केट प्राइस डिबेंचर का 80 रुपीज चल रहा है। अपॉन एन, एन इज लाइफ, लाइफ कितनी है, 10 ईयर्स की लाइफ है, जो कि हमें पता चल रहा है 2010 में इशू करे थे और 2020 के अंदर रिडीम कर रहे हैं, इस वजह से हमें पता चल रहा है। मल्टीप्लाई बाय 100 फॉर्मूले के अंदर है। अगेन आर बी प्लस एम बी अपॉन 2। आर बी जो कि हमारी रिडीमेबल वैल्यू 100 है, 100 प्लस मार्केट वैल्यू हमको 80 रुपीज दे रखी हुई है, डिवाइड बाई 2। इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.4, 1 माइनस 0.4 इज इक्वल्स टू 0.6, 0.6 प्लस 100 माइनस 80 दैट इज 100 माइनस 80 दैट इज 20, 20 डिवाइड बाई 10, 20 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 2 होल अपॉन, यानी होल डिवाइड बाय डिवाइड बाय 100। डिवाइड करने के लिए हमारे पास 100 प्लस 80 डिवाइड बाई 2, यानी 100 प्लस 80 दैट इज 180।
180 divided by 2 is equals to 90. 90 into 100 इंटू 100। इस फॉर्मूले को मैंने एक्सपेंड कर दिया हुआ है और अब जो है वो देख रहे हैं 10 into 0.6 that will be 6 plus 2 divide by 90। तो ब्रैकेट यहाँ पे यूज कर लेते हैं, डिवाइड बाई 90 और मल्टीप्लाई करने को कह रहा है कि फिर उसके बाद 100 से परसेंटेज में लेके आने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर रहा है इंटू 100। कैलकुलेटर होगा आपके साथ में, आप कैलकुलेटर निकाल सकते हैं या ऐसे भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। 6 प्लस 2 दैट इज 8, 8 डिवाइड बाई 90। तो इसकी कैलकुलेशन एक बार जो है करना है कि 8 डिवाइड बाई 90 कितना आ रहा है। 8 divided by 90 that is 0.08888 आ रहा है, then we are having 89 0.89 into 100, it will be 8.9%. So we are having cost of debts in case of redeemable debenture when they are to be redeemed at par। अगर par पर redeem होंगे तो हमको cost of debt जो है वो 8.9 की जो है आएगी। सेकंड सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में हमको कह रहा है कि रिडीम करना है एट 10% प्रीमियम, 10% प्रीमियम पर करना है। तो 10% प्रीमियम पे करेंगे तो हम फॉर्मूला वापस हमारे पास हम देखेंगे, ये हमसे कह रहे थे कि 10% प्रीमियम पर करना है डिबेंचर को रिडीम, यानी अब हमें 10 रुपीज एक्स्ट्रा देने हैं। अभी जो दे रहे थे हम एट पार पर रिडीम कर रहे थे, यानी जो फेस वैल्यू थे उसी पे रिडीम कर रहा था हमने। अब फेस वैल्यू प्लस 10% एक्स्ट्रा, तो फेस वैल्यू 100 है, तो फेस वैल्यू 100 है तो हमारे पास प्रीमियम बन जाएगा 10 रुपीज का। तो यानी दैट मीन्स वी हैव टू पे 110। तो ये फॉर्मूले को मैं यहाँ से ले ले रहा हूँ। प्रीमियम की बात कर रहे हैं तो ये फॉर्मूला आ गया कि डी इज इक्वल्स टू इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स रेट प्लस आर वी माइनस एम वी, आर वी दैट इज रिडीमेबल वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय एन, एन इज लाइफ, our whole upon RV plus MV redeemable value plus market value डिवाइड बाई 2 इंटू 100। अब ये इंटरेस्ट तो 10 ही आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट क्योंकि फेस वैल्यू पे रहता है, तो 10 आ गया। इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स हमारे पास पॉइंट 40 आ रहा है, दैट इज 40%। रिडीम अब जो कराएंगे तो हम अब जो रिडीम कराएंगे वो रिडीम कराएंगे 110 में। तो 110 हमने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि 10 रुपीज एक्स्ट्रा हम दे रहे हैं, 10 रुपीज प्रीमियम पे दे रहे हैं। मार्केट वैल्यू हमारी 80, सेम वही रहेगी, मार्केट मार्केट वैल्यू 80 डिवाइड बाई 10 होल अपॉन 100 की जगह पर अब 110 कर देंगे, 110 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 और इंटू 100। अगर आप अगर चाहें तो दोबारा से इसी फॉर्मूले को ही लिख सकते हैं, दोबारा से इसी फॉर्मूले को लिख सकते हैं। तो 10 इंटू 0.6 हो जाएगा, ये 10 इंटू 0.6, ये 110 माइनस 80 दैट इज 30, 30 डिवाइड बाई 10, 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 30 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल्स टू 3 होल अपॉन 110 प्लस 80 दैट इज 190, 190 डिवाइड बाई 2, 190 डिवाइड बाई 2 दैट इज 95। तो इस तरीके से हम फॉर्मूले के अंदर भी फिट कर सकते हैं इन वैल्यूज को, और जैसा भी मैंने ऊपर दिखाया था वैसे भी कर सकते हैं।
बस फॉर्मूले को मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट करा है। 10 इंटू 0.6 दैट इज 6 प्लस 3 डिवाइड बाई 95 डिवाइड बाई 95। ब्रैकेट यूज कर रहा हूँ अब मैं यहाँ पर, क्योंकि मल्टीप्लाई कराना है हमको 100 से भी, इंटू 100 फॉर परसेंटेज टर्म्स equals to 6 plus 3 that is 9, 9 divided by 95, 9 divided by 95, 9 डिवाइड बाय करेगा 95 से, तो 0.00947 आ रहा है, इंटू 100, इंटू 100 कर दिए इसको, इज इक्वल्स टू 9.473 या 47 भी छोड़ सकते हैं, 9.473% यहाँ पे हमको मिल रहा है। ये अगर केस हमारे पास रिडीम होंगे एट 10% प्रीमियम। थर्ड सिचुएशन है जिसमें कह रहा है कि एट 10% डिस्काउंट पर रिडीम कराने हैं, एट 10% डिस्काउंट, 10% डिस्काउंट पे कराएंगे। क्वेश्चन में देख लिए एक बार, ये क्वेश्चन में कह रहा था हमसे तीसरी सिचुएशन के अंदर कि एट 10% डिस्काउंट पर रिडीम कराइए, यानी 10% डिस्काउंट पर रिडीम कराने का मीनिंग ये हुआ कि अगर 100 रुपीज फेस वैल्यू है तो अब हम जो है इनको 10 रुपए या 10% कम जो है वो पैसे देंगे। तो 100 माइनस 10% डिस्काउंट, यानी 100 माइनस 10 दैट इज 90, यानी अब जो अब इनको देंगे वो 90 देंगे। मैं यहाँ से फॉर्मूला और फर्स्ट स्टेप कॉपी कर ले रहा हूँ। फॉर्मूला आपके सामने आ गया, इंटरेस्ट मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टैक्स प्लस आर वी रेडीमेबल वैल्यू मार्केट माइनस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय एन दैट इज लाइफ, अगेन रेडीमेबल वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइड बाय 2 इंटू 100। अप्लाई करा फॉर्मूला तो इंटरेस्ट तो 10 ही रहेगा, क्योंकि मैंने बता दिया इंटरेस्ट बेस वैल्यू पे रहता है। इंटरेस्ट ब्रैकेट 1 माइनस टैक्स, टैक्स 40% है तो 40% मीन्स 0.40 प्लस 100 की जगह पर अब जो रिडीम करेंगे 10% डिस्काउंट में करेंगे, यानी 90 रुपीज में रिडीम होगा। 90 में रिडीम होगा, 90 माइनस 80 जो कि मार्केट वैल्यू चल रही है, डिवाइड बाई 10, अगेन 90 प्लस 80 डिवाइड बाई 2 इंटू 100। इस फॉर्मूले को मैं दोबारा से जो है वो कॉपी करूंगा कि अगले स्टेप में आप लोग आसानी से समझ सकेंगे जो एप्लीकेशन हो रहा है। तो 10 इंटू 0.6 आ जाएगा ये, इसकी जगह पर हम 10 इंटू 0.6 0.60, इसको सॉल्व करिए खुद से। 90 माइनस 80 दैट इज 90 माइनस 80 दैट इज 10, 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज, ये पूरा यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये मैंने हाईलाइट करा हुआ है, देखिए इसको एक बार। 90 माइनस 80 दैट इज 10, 10 डिवाइड बाई 10 इक्वल्स टू 1। ऐसे ही अगेन 90 प्लस 80 that is 170, 170 divided by 2, 170 divided by 2 that is 85। अब इसको अगर चाहें तो एक्सपेंड कर रखें फॉर्मूले में ही, या अगर चाहें तो ब्रैकेट लगा के भी यूज कर सकते हैं। तो मैं अभी इसको जो है वो फॉर्मूले में ही एक्सपेंड कर रहा हूँ। 10 इंटू 0.6 दैट इज 6 प्लस 1 डिवाइड बाई 85, 6 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 7, 7 डिवाइड बाई 85 इंटू 100। 7 डिवाइड बाई 85 अगर हम करते हैं दैट इज 0.823
0.0823, 0.0823 multiply by 100, it will be 8.23%. This is the final solution now. If you want, you can check it once again. तीन सिचुएशंस में हम देखें तो ये क्वेश्चन था हमारे पास। क्वेश्चन में हमको कह रहे थे कि 10% डिबेंचर है जो कि 2010 में इशू हुए थे, जिनकी फेस वैल्यू 100 रुपीज थी, करंट मार्केट प्राइस 80 दे रखा था पर डिबेंचर का, कॉर्पोरेट टैक्सेस 40% थे। आपको इनको रिडीम कराना था 2020 में। 2020 मान लें कि आज 2020 में इनको रिडीम कर रहे हैं। रिडीम करने की तीन सिचुएशंस दे रखी हैं कि अगर एट पार पे रिडीम करेंगे तो जो है कंपनी को क्या कॉस्ट पड़ेगी, इनका कॉस्ट ऑफ डेट्स क्या आएगा, प्रीमियम पे करेंगे तो, डिस्काउंट पे करेंगे तो हमने सबसे पहली सिचुएशन में देखा कि ये जो है 8.9% पार पे अगर रिडीम कर रहे हैं तो 8.9% केडी जा रहा है, कंपनी का केडी जो है वो 8.9% आ रहा है। प्रीमियम पे अगर करते हैं इसको तो प्रीमियम पे करने पे 9.473 यानी कॉस्ट ऑफ डेट्स बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ डेट्स क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि यहाँ पर कंपनी को ज्यादा पर रिडीम करना पड़ रहा है, ज्यादा वैल्यू पर रिडीम करना पड़ रहा है, 110 पे रिडीम कर रहा है। डिस्काउंट के केस में कॉस्ट सबसे कम आएगी क्योंकि कॉस्ट यहाँ पर आ रही है 8.3 और 8.3 आ रही है, डेट सॉरी 8.23। इसका मतलब कि डिस्काउंट पे अगर रिडीम करते हैं तो कंपनी को जो था वो सबसे कम कॉस्ट ऑफ डेट्स आती है। सो स्टूडेंट्स, आज हमने जो कॉस्ट ऑफ डेट्स देखा, इसमें आप लोग कोई भी क्वेरी है तो मुझसे पूछ सकते हैं।